जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हाउस एंट्री के ऑफिस के ऊपर बैठे हैं मैं और पंकज सर। आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी हमारी। आज मैं इनसे चंद एक सवाल करूंगा जल्दी से जल्दी, और ये मैं चाहता हूं कि पंकज जी उनका जल्दी से जल्दी शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट वर्ड में, कम से कम शब्दों में जवाब देंगे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे क्लाइंट्स की, हमारे व्यूवर्स की, काफ़ी कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं, तो उन्हीं से रिगार्डिंग मैं सारे सवाल करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा पंकज जी से, एक छोटे से समय लेकर ये बताएं कि क्यों हाउस एंट्री की शुरुआत की, क्या जरूरत पड़ी, और ये फर्स्ट फाउंडर है, मैं सेकंड फाउंडर हूँ, और फिर आगे की क्वेश्चन इसके बात करेंगे। तो पंकज जी, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, प्लीज। दोस्तों, मुझे लगा कि लोगों को जरूरत है हाउस एंट्री की। कम बजट होता है लोगों का, उन्हें अपना घर चाहिए होता है, इसीलिए हाउस एंट्री की शुरुआत करना मुझे बहुत जरूरी लगा, यही कारण। थैंक यू। पंकज जी, बताइए कि हाउस एंट्री कहाँ पर काम करती है, कहाँ पर लोगों को घर प्रोवाइड करती है? उत्तम नगर, पिन कोड है 110059। तो पूरे उत्तम नगर में आप काम करते हैं ना? तो उत्तम नगर। अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो चाहें कि कम से कम कितने बजट में यहाँ पर मकान ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाता है? कम से कम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट्स में, 1 BHK के लिए आप 15 से 16 लाख रुपए का इंतजाम करिए, नहीं है तो लोन का प्रोसीजर रहेगा। बाकी आप करोड़ों में चले जाइए, 1 करोड़ 2 करोड़ कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तक के फ्लैट आपको दे देंगे। अच्छा जी, इतना हाई बजट भी चलेगा? बिल्कुल, आपके मेट्रो के स्टेशन के सामने आपका जब शोरूम खुलेगा और या फिर आपकी शॉप खुलेगी, आपका ऑफिस खुलेगा, तो ये बजट तो रखना पड़ेगा ना। सर, कोई एक ऐसा बड़ा कारण बताइए, एक या दो, कि उत्तम नगर में लोग घर क्यों लें? और कहाँ मिल रहे हैं? जितने कम प्राइस में घर उत्तम नगर में मिल रहे हैं। ओके, तो सर उत्तम नगर की कोई खास 2 या 3 फैसिलिटीज कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर में विकासपुरी, जनकपुरी, द्वारका के स्कूल है। मेडिकल फैसिलिटी अपने परिवार के लिए अच्छे चाहते हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है। एयरपोर्ट 8 से 10 किलोमीटर पे आपका है। कहाँ जाएंगे? यहाँ फैसिलिटी है। ओके सर। सर, लोगों का एक सवाल रहता है कि यहाँ पे जाम की प्रॉब्लम ज़्यादा है और वातावरण सही नहीं है, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या बताएंगे आप कि प्रीफर करना चाहिए लोगों को या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए सर। अपने बजट में मकान खरीदना है तो हम लोग जब तक बना रहे हैं तब तक आपको मिल रहे हैं। हमारी गाड़ियां भी आ रही हैं, सीमेंट भी आ रहा है, ईंटें भी आ रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी आपकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से देखिए, उनसे काम करवाइए। सर, आपने कंस्ट्रक्शन का नाम लिया तो ये भी एक बड़ा सवाल रहता है कि कंस्ट्रक्शन जो कराते हैं आप अपने साइट्स की, अपने जो भी फ्लोर्स की, वो उसमें कैसा मटेरियल लगाते हैं सर? टॉप क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सर, अंबुजा का और आपका एसीसी का सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिंदल और सूर्या का सरिया इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया आपका मार्बल, पत्थर, सब कुछ टॉप क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वायरिंग की बात हो या आपके प्लम्बर में जो टैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सब A1 क्वालिटी। ओके सर। तो आप सुन रहे हो दोस्तों कि कल को आपको ये क्लैरिटी मिले, इससे पहले हाउस एंट्री आपको सब कुछ क्लियर करके दे रही है। आप लोग ध्यान रखें, आए, विजिट करें। तो पंकज सर, आप ये क्लियर कर दीजिए कि लोग वीडियो मंगाते हैं हमसे कि सर वीडियो सेंड कर दो, तो वीडियो भेजना ठीक रहेगा या उनको विजिट पे आना चाहिए? तो विजिट पे आने से पहले हमारे, आपके, हम सभी के सारे जो दर्शक हैं, जो बायर हैं, जिनको अपने घर की जरूरत है, वो देखना तो चाहते ही है ना कि किस तरह के घर हम बना रहे हैं। तो ठीक है, एक तो वीडियो तो भेजनी बहुत जरूरी है ताकि उनको इंटीरियर देख के समझ आ जाए। बाकी हमारे सारे लग्जरी लुक दी हुई होती है हमारे अपार्टमेंट्स में, सभी फ्लैट होते सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। क्लाइंट से बोलते हैं कि हमको पर्टिकुलर ये जो आपने वीडियो सेंड किया है इसका प्राइस बताइए और इसका लोकेशन बताइए, तो क्या ये किस हद तक सही है? क्या हम ऐसे काम करेंगे या फिर कैसे काम करना चाहिए? संपर्क करिए, आपको ये सब चीजें बता देनी चाहिए जो आप क्लाइंट संपर्क करते हैं आपसे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर 2 महीने बाद वही फ्लैट चाहिए तो वही मिल जाएगा क्लाइंट को, क्योंकि सेल तो रोज ही हो रही है ना। सर, हम ये बोलते हैं कि आप आइए, हमारे पास विजिट कीजिए, आपका जो बजट होता है, आपका जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको मीट करते हुए हम आपको जो अपनी साइट्स हैं वो सभी साइट्स दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि ये लगे कि उनमें से एक चूज कर लें। बट अब उस कोई भी एक वीडियो अगर गलती से भेज दिया तो उसी का ही पूछना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका बजट है 20 लाख का, वो हमने वीडियो भेजा है वो 28 लाख का, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? ये तो थोड़ा सा व्यूअर को भी समझना चाहिए, इतने बड़े अमाउंट की चीज परचेज करने वाले हैं तो फिजिकली आ करके हमसे डिस्कस करें, अच्छे से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझा जाएगा और आपसे डिस्कशन के बाद आपसे बजट पे भी, और आपकी क्या, अगर फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं तो क्या लोन अफोर्डेबल कितना कर पाएंगे आप, इंस्टॉलमेंट, वो सब। थोड़ा सा इतनी महंगी चीज दे रहे हैं तो समय निकाल के 1-2 घंटे के लिए आइए आप। सर, जैसे आपने हमको सजेस्ट किया था कि फिक्स प्राइजेज है हमारे जी, तो लोग हमसे नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या उनको बोले कि भाई इतनी बड़ी, फिर वो बोलते हैं कि भाई इतने ज्यादा अमाउंट का दीजिए, नेगोशिएशन तो होगा ही होगा।
तो हम क्या बताएं अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर्स को, कि क्या वो नेगोशिएट करें, हम उसमें यस बोले कि हाँ नेगोशिएशन होगा या ना? नेगोशिएशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं। आप जिस बजट में कहेंगे ना, हम उस बजट में आपको ऑप्शंस बता देंगे, पर नेगोशिएशन आप मत करिए, क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है कि आपको हाई रेट बता के फिर बाद में आपको नीचे नीचे आप कह रहे हैं कि इतने में दे दो, इतने में दे दो। ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ऑप्शन इतने ज़्यादा है, समय नहीं है इन सब के लिए। ये सब ना बेकार की फजूल की बातें हैं। आप अपना बजट बताइए, हम आपके बजट में आपको ऑप्शंस बताएंगे। देखिए दोस्तों, आज पंकज सर ने क्लियर कर दिया है कि कोई नेगोशिएशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि पंकज सर, हम उनको ये जरूर बोलेंगे कि हाँ, आपका मान सम्मान होगा अगर आप अच्छे बायर हैं, तो ये यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अच्छा नहीं लगता अगर एक ही बात के ऊपर ज्यादा लंबे डिस्कशन हो, तो हम आपका मान सम्मान कुछ कर देंगे, लेकिन वो कुछ ही हो पाएगा। आप बहुत ज्यादा क्यों उम्मीद ना रखा करिए हमारे फ्लैट्स में। सर, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, क्या काफी क्लाइंट हैं, क्योंकि कैश में तो बहुत कम लेना प्रेफर करते हैं मकान, या होता भी नहीं इतना कैश, बट लोन के लिए बोलते हैं कि हमको किसी अदर बिल्डर ने या अदर किसी ब्रोकर ने बोला था कि हम 100% लोन कराएंगे। क्या हम भी 100% लोन का वादा करें, या उनको बोले कि 80 to 90 ही हो पाएगा %? अगर आपको अपना बेनिफिट चाहिए तो 80 to 90% ही लोन कराइए, बाकी 100 नहीं, हम 100 से ऊपर भी करवा देंगे, और ये भी बता देंगे कि उसमें लॉस क्या है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पे, अगर जब आप ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिकली हम ये सब कुछ अभी काफी समय लग जाएगा। तो मैं ये, पंकज सर, मुझे आप एक शब्द में या एक सेंटेंस में बता दीजिए कि लोग क्यों खरीदें उत्तम नगर में मकान? कहीं और नहीं खरीद पा रहे तो उत्तम नगर आ जाइए, हाउस एंट्री। देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और लग्जरी शायद कहीं है नहीं, इसलिए पंकज सर बोल रहे हैं। सर, हमारे अपार्टमेंट्स में क्या क्या फैसिलिटी होती है, छोटे शब्दों में? कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ तो अपार्टमेंट के अंदर ही मिल रहा है। टेरिस पर गार्डन बना के दे रहे हैं, पार्किंग में बैंक्वेट हॉल बना के दे रहे हैं, जिम की फैसिलिटी दे रहे हैं, मूवी थिएटर बना के दे रहे हैं। क्या चाहिए सर, सब कुछ। और रही है बात शॉपिंग की, उत्तम नगर है जी, हर जगह मार्केट है। अपने दाएं बाएं फ्लैट से निकलते ही, अपार्टमेंट से निकलते ही आपको हर शोरूम, ब्रांडेड सब कुछ, मार्केट वगैरह सब मिल जा रही है। सर, उत्तम नगर में अगर कोई मकान लेता है तो उसको किन किन एरियाज की फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएंगे इजीली? विकासपुरी, जनकपुरी, द्वारका बिल्कुल उत्तम नगर से टच है। उत्तम नगर का बॉर्डर खत्म होता है और विकासपुरी, जनकपुरी किसी डायरेक्शन में द्वारका शुरू हो जाता है। सर, अगर मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर, उत्तम नगर में मकान लेने के बाद जॉब या कोई सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पे कुछ? चारों तरफ सोर्स ऑफ इनकम है, अपना बिजनेस कीजिए, शॉप कीजिए। फुटफॉल इतना ज्यादा है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, यहाँ पर भीड़ इतनी है, किसी भी चीज को बेचने लग जाइए, किसी भी तरह की शॉप खोल के वही बिकने लगेगी। नौकरी करनी है, गुड़गांव चले जाइए, नजदीक है, डायरेक्ट मेट्रो नोएडा जा रही है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली एनसीआर में, जहां मर्जी पहुंच जाइए आप जॉब करने के लिए। सर, ये तो होगी अब बाहर की बातें। अब करते हैं सर थोड़ा सा अंदर की बातें। अगर आपके जो फ्लैट में सर जो लग्जरी होता है हाउस एंट्री के फ्लैट में, तो क्या ऐसा लग्जरियस इतने अफोर्डेबल बजट में कहीं और भी अवेलेबल है सर हिंदुस्तान में? मैं नहीं जान सकता, मतलब अभी तक मैंने तो देखा नहीं, सुना नहीं, वरना अगर ऐसी कोई जगह होती तो हम वहीं पहुंच जाते प्रोजेक्ट बनाने अपने। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स का भी रहता है, कुछ फोन कॉल आते हैं हमारे पास, और हमारे बायर्स भी कुछ बोलते हैं कई बार कि ब्रोकर बिल्डर इनमें कुछ डिफरेंस वो कर नहीं पा रहे, तो ब्रोकर से मकान लेना ठीक रहेगा या बिल्डर से या डीलर से, किससे? देखिए, हम तो ब्रोकर भी हैं और बिल्डर भी हैं, डीलर भी हैं। बाकी अगर सही तरीके से आपको अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप डीलर या ब्रोकर के पास पहुंचिए। डीलर ब्रोकर के पास पहुंचेंगे तो वो आपको बिल्डरों की सच्चाई बता देगा। बिल्डर के पास पहुंचेंगे तो वो अपनी जो भी हकीकत उनको बतानी होगी, वो हकीकत है या नहीं है, वो वही जानते हैं। वो जैसा आपको बताएंगे वैसी आपको माननी पड़ेगी। और सर, मेरा एक ये भी मानना है कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में आपके साथ थोड़ा सा जुड़ने के बाद, कि बिल्डर लगभग वो अपने ही 2-4 जो भी साइट होंगी उसको बेचेंगे, बट हाउस एंट्री के पास तो सर काफी साइट्स हैं। तो क्या अब आप ब्रोकर का काम भी करते हैं और बिल्डर का भी, तो आप ज्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कौन सी बिल्डिंग दिखाना पसंद करते हैं, मतलब क्या दिखाएं उनको, ज्यादा अपनी बिल्डिंग दिखाएं या किसी और की? जी, पहले तो हम अपनी दिखाते हैं जी, अपनी चीज का पता होता है हमने क्या माल लगा रखा है, कैसे बना रखा है। उसके बाद भी जो बिल्डर कम्युनिटी है हमारी, उनमें भी हम अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों की साइट्स दिखाते हैं, क्योंकि उनका हमें मालूम है कि उन्होंने कैसा मटेरियल लगा रखा है। आपको अच्छी चीज देंगे तभी तो आपके जानकार संपर्क के रिश्तेदारों को आप बताएंगे, तभी तो उनको बसाएंगे उत्तम नगर में। अच्छा सर, ये जो ईस्ट वेस्ट नवादा और द्वारका मोड़ तक सर, अगर एरिया वाइज लोगों को काफी डाउट रहता है कि भाई ईस्ट में अच्छा है एरिया, वेस्ट उत्तम नगर वेस्ट में अच्छा नवादा या द्वारका मोड़, तो कौन सा ज्यादा प्रीफर करेंगे? मतलब बजट अगर मीडियम है तो कहाँ लेना चाहिए, बजट हाई है तो कहाँ जाना चाहिए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया कुछ समझ पाए लोग? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि भाई ईस्ट कैसा है, वेस्ट कैसा है उत्तम नगर, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं होता सर।
ईस्ट के पास तो जी ज़्यादा साइट्स है ही नहीं, क्योंकि पुराना बसा हुआ एरिया है। गवर्नमेंट ने जीजे कॉलोनी बसा रखी है ईस्ट मेट्रो स्टेशन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, तो बिल्डर फ्लोर वहाँ पर है नहीं। वेस्ट से आपकी मार्केट शुरू हो जाती है, जहाँ आपको हमारे फ्लोर मिल जाते हैं, लोनेबल मिल जाते हैं, लग्जरी मिल जाते हैं। अगर कैश में भी लेना है तो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बाकी आपका अगर बजट अच्छा है तो आपको बिल्कुल मेट्रो के वॉकिंग डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं, मैं वॉकिंग डिस्टेंस बोलता हूँ 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर को, यहाँ आपको मिल जाएगा। थोड़ा बजट टाइट है तो आपको थोड़ा सा 500-600 मीटर मिल जाएगा। ज़्यादा ही टाइट है तो और आपको 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर मेट्रो के डिस्टेंस में आपको बढ़िया आपके लिए घर मिल जाएगा। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बस मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हाउस एंट्री को देखने वाले जितने भी हमारे यारे प्यारे भाई बहन, जो भी मैडम सर जो भी हमको देखते हैं, उनको सर क्या कहना चाहेंगे आप हाउस एंट्री के बारे में कि मतलब वो जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो किराए पे रहते हैं या रेंट से तंग आ चुके हैं, अपने सामान को, अपने बच्चों को इधर उधर लेके घूम रहे हैं, सर उनको क्या बोलना चाहेंगे कि हाउस एंट्री के पास आके उनको मकान लें ना लें, क्या करें सर, उनको कुछ राय दो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी, घर घर होता है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो अपने यहाँ दिल्ली में आप प्लॉट ले लिया, वहाँ पर जिस भी तरीके से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लिया है, अपना घर बना लिया है ज़मीन से, या आपने फ्लैट ले लिया है, या आपकी जी छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है, घर घर होता है। दिल्ली में जो बहुत सारी झुग्गियाँ हैं वो भी जी अपना घर ही मानती हैं उनको, वो घर में रह रही हैं। तो अगर आपके पास सेविंग नहीं है इतनी कि आप प्लॉट लेके यहाँ दिल्ली में कहीं अपना घर बना सकें, तो आप फ्लैट की तरफ ध्यान दीजिए। और फ्लैट में भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी बहुत किस्त बन जाए मंथली 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपए की, और आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक घर मिल जाए, तो आप उत्तम नगर की तरफ आइए, हाउस एंट्री में संपर्क करिए। सर एक और जहन में सवाल आ गया, अर्जेंट सवाल है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो भी क्लियर कर लूं। लोगों के दिमाग में सर ये रहता है कि फ्लैट तो ऐसे ही होते हैं, फ्लैट तो इनके अंदर फ्रॉड हो जाता है, कोई पैसा फंस जाता है, सर ये वाला जो चक्कर है, काफी लोग डरते हैं इस चीज से। इसलिए कई बार तो बात लेडीज तक हमसे बात करते हैं, उनको लेना है बट वो डरी हुई होती है, तो वो अपने आदमी का नंबर देती है, बट उनका आदमी क्या सोचता है कि हमारी वाइफ को या हमारी सिस्टर को किसी ने बरगला रखा है। इस टाइप से 2-4 हमको प्रॉब्लम आई है, हमारी सेल्स टीम को प्रॉब्लम आई है सर। तो ये बताइए कि ये सब क्या है, क्या हम क्या बताएं, कैसे समझाएं लोगों को। जी, दो ही बात है। पहली बात तो यहाँ हमारे सभी प्रोजेक्ट में होती है पक्की रजिस्ट्री। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ, वहाँ अपना स्टैम्प पेपर खरीदो और वहीं अपनी पेमेंट करो, अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाओ। उससे पहले सिर्फ इतना अमाउंट दे दो ताकि हम आपके बिहाफ पर वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सके, और आप अपना फ्लैट जो पसंद कर लिया है उसके लिए हम भी तैयार हो अपना समय सिर्फ खर्च करने के लिए। इतना अमाउंट दे दो, थोड़ा बहुत टोकन मनी, ताकि हम भी उठ के वहाँ पर चलें, हमें विश्वास हो कि हाँ आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आएंगे, पेमेंट देंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है और आपके पास कैश पेमेंट है, तो चाहे 1 लाख रुपए का लोन करवा लो, बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी। बैंक तो पूरी तसल्ली करेगा ना प्रॉपर्टी की कि वो आपके नाम पर ही हो रही है। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अब आप बता ही रहे हो, बड़ी मुश्किल से कई बार आते हो सामने, कई बार तो जब आप रिव्यू देते हो तभी फ्लैट का। अब एक सेट प्रोसेस जो अगर हमारे व्यूवर्स जानना चाहें कि हाउस एंट्री से घर लेने के लिए हमारे पास ऐसा आप सेट प्रोसेस बता दीजिए कि उनको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा, कितने विजिट करने पड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और कब उनको घर में एंट्री, हाउस में एंट्री मिलेगी। आप हमारी यह वीडियो या कोई भी वीडियो देख के या किसी भी माध्यम से हम तक संपर्क करते हैं, तो सबसे पहले आप हमसे कॉल पर डिस्कस करें, अपना बजट बताएं और अपना रिक्वायरमेंट बताएं, आपकी फैमिली के हिसाब से आपको कितने BHK का सुटेबल होगा फ्लैट, और आपका बजट क्या है। फिर हम आपको ऑन द कॉल ही बता देंगे कि आपको इतने डिस्टेंस पर आपका फ्लैट मिलेगा मेट्रो से, या किस लोकेशन में, कितना एरिया होगा, कौन सा मेट्रो स्टेशन होगा। ये सारे डिस्कस आप फ़ोन पे ही कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको हम 1-2 वीडियो सेंड करेंगे, उसमें लगभग वैसा ही हमारा डिज़ाइन अलग अलग होता है, पर इंटीरियर का काम बिल्कुल लग्जरी कर रखा होता है और सब लगभग सेम रहता है। उसी तरह की प्रोफाइल लाइट, टीवी पैनल, चिमनी, मॉड्यूलर किचन, ये सब हमारा इसी तरह से फिनिशिंग रहती है। बाकी पार्किंग कार की, बाइक की सब अवेलेबल रहती है हमारे पास। उसके बाद आप ये अपनी पूरी डिस्कस करने के बाद अपना समय निकालिए 2-3 घंटे का, और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हमारा हाउस एंट्री का ऑफिस है, विजिट कीजिए। यहाँ बैठाकर फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं, आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, आप उसमें से डिसाइड करते हैं कि ये फ्लैट हमको समझ आ रहे हैं। जो भी आप चुनिंदा 2, 4, 5 फ्लैट पसंद करते हैं, फिर हम उनको फिजिकली आपको साथ ले जाकर साइट पे विजिट कराते हैं, या जो भी अपार्टमेंट हम आपको शो करते हैं उनको आप देखेंगे, अपने फ्लैट को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल जो हो रहा है और जिस तरीके से घर खरीदे जाते हैं। आप वापस अपने घर जाएंगे, फिर किसी से और राय लेनी होगी आपको, उनको हमारे बारे में बताएंगे।
फिर आप किसी फैमिली मेंबर को साथ लेकर आएंगे, उनको दिखाइए, अपनी डिस्कस कीजिए वापस घर जाके, बिल्कुल तसल्ली हो जाए। वहाँ आसपास में बिगर बताए आइए हमको, जो फ्लैट आपने पसंद कर लिया वापस आइए समय निकाल के, आसपास की लोकेलिटी देखिए, कुछ भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, बिना झिझक कोई भी बात आपने क्वेश्चन तैयार रखें, जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए आपको, जो जो समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में खुलकर हमसे पूछिए, हम एक एक बात बताएंगे। किस तरीके से आपका क्या होने वाला है, बिजली का मीटर कैसे नाम होगा, पानी का कनेक्शन कैसे होगा, आपकी गैस की पाइपलाइन है या आपको सिलेंडर बुक करने होंगे, हर चीज़ हमसे जानकारी लीजिए आप। उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन बनाइए, और जिस भी तरीके से आपको फाइनेंस कराना है या कैश लेना है या रजिस्ट्री कितने समय में करानी है, वो सब जानकारी लीजिए हमसे। कोई ज़रूरत नहीं है बार बार विजिट करने की, एक दो बार आपको आना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं क्योंकि, तो आपको 2-3 विजिट तो करनी ही पड़ेंगी, तभी हम आपको पॉसिबल हो पाएगा कि अपने आपके अनुसार आपके टेस्ट को समझते हुए आपको अपनी साइट्स दिखा पाएंगे। आराम से लीजिए, बड़ी महंगी चीज़ है, 2-3 विजिट करिए आराम से। सर देखिए, अभी पंकज सर ने आपको सब कुछ समझा दिया है, बता दिया है, तो मेरे सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन के ऊपर इतना पूछिए जितना फ़ोन के ऊपर ही पूछा जा सकता है। उसके बाद आप विजिट के लिए आइए। जैसा कि सर ने बताया, आपको पूरा कंप्लीट फ्री विजिट होगा। फ्री है ना सर विजिट? बिल्कुल सर। विजिट फ्री होगा, और उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं पैसा लगना है कि भी, आपको बस सब कुछ डिसीजन लीजिए आप 2 से 3 विजिट करके, जैसे कि बताया। अब बस मैं यही चाहूँगा कि यहाँ तक आपने सुन लिया है, आगे किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। पंकज सर अगर रिक्वेस्ट करेंगे, फिर कभी अगर अवेलेबल होते हैं तो आपसे ज़रूर रूबरू कराएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आपको सब कुछ समझा दिया है, आपको समझ में आ चुका है। तो जल्दी जल्दी हाउस एंट्री की टीम से बात कीजिए, आइए ऑफिस के ऊपर विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।